प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं एस के तिवारी यूट्यूब के NCERT सॉल्यूशन के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 की गणित फर्स्ट लेसन पूर्णांक यानी पूर्णांक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज को नेक्स्ट डे करेंगे, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है उसमें पहली बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक है क्या, सबसे बात समझना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पूर्णांक है क्या, यानी पूर्णांक एक ऐसा सिस्टम है जिस पर नंबरों को दिखाया जाए और नंबरों का एक ऐसा क्रम दिखाया जाता है जिसके माध्यम से हम लोग नंबरों को छोटा, बड़ा, कम, ज़्यादा, बीच में, आगे, पीछे, मतलब कहाँ पर कौन नंबर की वैल्यू है ये बताएगा कौन, पूर्णांक। यानी पूर्णांक सारे चाहे वो धनात्मक संख्याएं हों, चाहे ऋणात्मक हों, चाहे शून्य हों, इनको व्यवस्थित रूप से रखने का काम करता है। यानी हम इसी पूर्णांक के लाइन पर ही देखकर बता सकते हैं कि संख्या बड़ी है कि छोटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास में अगर लाइन दी रही है जिसमें दोनों तरफ देख रहे हैं आप एरो लगा हुआ है। एरो लगने का मतलब है कि ये रेखा जो है दोनों तरफ हमेशा बढ़ती रहेगी, फिक्स नहीं है, दोनों तरफ बढ़ती रहेगी। बीच में अगर बात करें तो बीच में क्या होता है आपका शून्य। और जब हम दाएं पक्ष की तरफ बात करते हैं, दाएं पक्ष की तरफ चलते हैं तो इधर होंगी धनात्मक संख्याएं यानी 1, फिर इसके बाद में 2, फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद 4, फिर 5, 6, 7, 8 और ये कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक। कहाँ तक संख्याओं को बढ़ा सकते हैं हम, अनंत तक। धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं की बात करें तो ऋणात्मक भी वैसे ही चलती हैं, -1, -2, -3, -4, -5। अब ये भी अनंत तक आगे बढ़ सकती हैं, अनंत तक आगे बढ़ सकती हैं। बीच में हमारा क्या मिला था, शून्य, और इधर की संख्याएं क्या हो गई आपकी, धनात्मक। शून्य से दाएं पक्ष की ओर के जितने भी अंक होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, धनात्मक। शून्य से आगे के, शून्य के आगे के। ऋणात्मक अंक की बात करें तो शून्य के पीछे के जितने भी बाएं पक्ष के, यानी शून्य के आगे इस तरफ चलेंगे तो जितने भी बाएं पक्ष के अंक हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके ऋणात्मक अंक। ऋणात्मक अंक। अब बात करते हैं हम, एक तरफ धनात्मक अंक हो गया, दूसरे तरफ ऋणात्मक अंक हो गया, बीच में शून्य हो गया। अब हम अगली बात करते हैं। इस संख्या रेखा पर जब जब हम दाएं ओर जाएंगे यानी RHS, राइट हैंड साइड की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो संख्याएं क्या होती जाएंगी, छोटी। जितना अधिक बढ़ेंगे उतना छोटा बड़ा का अंतर आएगा। तो अगर बात देखी जाए, कुछ उदाहरण ले लिया जाए। अगर हम देख लें, -1 ले लें, 2 ले लें तो 2 बड़ा है, -1 आपका क्या है, छोटा है। 0 ले लें, -1 ले लें, 0 आपका बड़ा होगा और -1 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 0 आपका दाएं पक्ष की ओर आया और -1 किधर आया, आपका बाएं की ओर आया। -1 बड़ा है कि -2, -1 बड़ा है, -2 क्या है, छोटा है। -3 छोटा है कि -1, -3 आपका छोटा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर बाएं पक्ष की ओर जितना आगे बढ़ेंगे उतना नंबर छोटे होते जाएंगे, चाहे वो बड़ा दिखाई दे चाहे छोटा, उससे मतलब नहीं है। अगर हम दाएं पक्ष की ओर में बढ़ते हैं तो संख्याएं बड़ी दिखाई देंगी और बड़ी होती जाएंगी। तो यह है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में धनात्मक संख्याएं यानी 1 से आगे की ओर, ऋणात्मक संख्याएं यानी -1, -2, -3, -4, इस तरह से, और साथ में शून्य, ये तीनों शामिल होकर क्या बनाते हैं, पूर्णांक।
और पूर्णांक से ही हम पता कर सकते हैं कि संख्याएं हमारी छोटी हैं या बड़ी। आगे बात करते हैं। पूर्णांक पर ही संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और साथ में बता सकते हैं कि कौन सी संख्या का स्थान कहाँ पर है। जैसे अगर बोल दें कि संख्या रेखा पर 2 को दिखाइए, तो 2 कहाँ पर था आपका? 2 0 1 2, यानी ये दूसरे स्थान पर क्या था आपका? 2 था। अगर बोल दें हम -7 और 6 दोनों में से बड़ा कौन है? 6 आपका बड़ा है। -7 और 0 लिख दें, दोनों में से बड़ा कौन है? तो 0 आपका बड़ा है, क्योंकि ये नंबर देखेंगे ये पूर्णांक पर कहाँ आता है? 0 आपका इधर आएगा और -7 कहाँ आएगा? यहाँ पर। तो हमने क्या बोला? जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे इस तरफ आगे बढ़ेंगे संख्याएं बड़ी होती जाएंगी और इस तरफ जाएंगे पीछे साइड में तो संख्याएं क्या होती जाएंगी? छोटी। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जब हम पूर्णांक की देखें, पूर्णांक में क्या था? ये 0 था, इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर बढ़ रहे थे। तो 0 न लेकर आप 1 लीजिए और 1 से आगे की स्टार्टिंग होती है, 1 से आगे काउंटिंग नंबर आते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक बढ़ाते जाइए। तो ये सारी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक पर 0 नहीं बल्कि 0 के आगे की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगली बात करते हैं हम लोग पूर्ण संख्याएं। जब हम लोग इंटीजर्स पर ही देखें, यानी 0 1 2 3 4 अनंत तक जा रही हैं संख्याएं और यहाँ से आपका प्राकृतिक संख्याएं था, तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं था और 0 को भी शामिल करके जब इस तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे और अनंत तक जाएंगे तो क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं पहचानना और प्राकृतिक संख्याएं पहचानना आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या आपकी प्राकृतिक संख्याओं का ही प्रकार है। एक बात मान के चलिए, अगर प्राकृतिक संख्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से नंबर है और अनंत अनंत तक है। जब जब हम अगर 2 के पहाड़े को पढ़ें, सीधी सीधी बात, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 2 चौका 8 2 पंचे 10 ऐसे पढ़ते जाइए। 2 धामा 20 और 2 धामा 20 2 ग्यारह 22 2 बरहम 22 2 बरहम 24 सॉरी 2 बरहम 24 इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो जितने भी नंबर 2 के पहाड़े में आएंगे वो सब की सब सम संख्याएं कहलाएंगे। तो आप इस बात को याद ध्यान रखिएगा कि ये क्या होंगे? आपके सम संख्या होंगे, यानी इवन नंबर। ऑड नंबर की बात करें, यानी जो इस पहाड़े को पढ़ने के बाद जो संख्याएं बचती जा रही हो ऑड नंबर की हैं, जैसे 1 3 5 तो क्या है? 1 3 5 आगे बढ़ते जाएंगे, 5 के बाद में 7, तो इस तरह से अनंत तक की संख्याएं आपको मिलेंगी और बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो हमने आज पूर्णांक का इंट्रोडक्शन और पूर्णांक से संख्याएं सीखा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को